और तमाम मंच पर बैठे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और नीचे हमारे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, और हमारी आवाज़ अगर पर्दा नशीब बहनों माओ तक जा रही हो तो हम सबको एक बार फिर से सलाम कहेंगे। और सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी की सरकार इस पर आती है तो हिंदुस्तान और कोई इलेक्शन नहीं देखेगा, इस मुल्क में और कोई इलेक्शन नहीं होगा। इस मुल्क में उसी तरह का इलेक्शन होगा जैसा रशिया में पुतिन कराता है, जैसे इटली में इलेक्शन होता है, जैसे चीन में इलेक्शन होता है। हिंदुस्तान को उसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश ये फांसीवादी पार्टी बीजेपी और आरएसएस मिलकर कोशिश कर रही है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने अपना जो इश्तिहार लाया है, जो लोग बुजुर्ग हैं यहाँ वो जानते होंगे कि कांग्रेस का इश्तिहार जब आता था उसका चर्चा हरीफ पार्टियां नहीं करती थी। जो हमारी राइवल पार्टियां हैं वो कभी उस पर चर्चा नहीं करती थी। लेकिन आरएसएस, बीजेपी और खसूसी तौर पर मोदी को और अमित शाह को हर मीटिंग में कांग्रेस का जो इश्तिहार है उसका नाम है न्याय पत्र, उसका तस्करा करना पड़ा। क्यों तस्करा करना पड़ा? इसलिए कि ये जो आज लड़ाई है वो फिरका परस्ती बनाम वो भी यकजहती है। आज जो लड़ाई है वो लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। ये लड़ाई गरीबों की तरक्की और अमीरों के झोले को भरने के बीच में है। आज ये लड़ाई मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच में है। आज ये कांग्रेस की लड़ाई शांति, अमन और हर जगह नफरत करके दंगा फसाद कराने वालों के बीच है। तो दोस्तों और साथियों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी मौजूद हैं और कैंडिडेट बहुत सारा मीटिंग करके आए हैं, उनको भी वापस तो जाना ही होगा और वक्त 10 बजे तक है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी आए, अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ये जो नफरत का बाजार है वो खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि मजदूरों और पूंजीपतियों में जो तफरीक है वो खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि गरीबों की गरीबी दूर हो, अगर आप चाहते हैं कि आसमान छूटा हुआ गरीबी और बेकारी खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान का 80 करोड़ लोगों को जो भीख मिलता है 5 किलो राशन का वो खत्म हो जाए, इस देश से करोड़ लोगों को जो भीख मिलता है 5 किलो राशन का वो खत्म हो जाए इस देश से, तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए। और हमारे उम्मीदवार जिनकी मदद में आज पूरे वेस्ट बंगाल की बाया मुहाज की पार्टियां हमारे साथ हैं, आप सब लोग सुबह सुबह उठकर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। और प्रतिष्ठा को इसलिए वोट देने के लिए मैं कह रहा हूं कि आपके बीच में 3 बड़ा कैंडिडेट आया है। एक तो पहले से ही है जो जेल खटा हुआ आसामी है, दूसरा है जिसके घर पर ईडी का छापा मारा किया तो बीजेपी के डर से वो बीजेपी में शामिल हो गया, और दूसरा वो आदमी है जो पेशे से प्रोफेसर, पेशे से लेक्चरर, पेशे से लोगों में तालीम बांटने वाला, और उनके पीछे जो बैकग्राउंड है वो 2 बार के वो राज्यसभा में संसद थे और 1 बार लोकसभा में, और सिद्धार्थ शंकर राय के कैबिनेट में वो लेबर मिनिस्टर और दूसरे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे। तब हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया करते थे। लेकिन उस वक्त हमने देखा कि कलकत्ता के इर्द गिर्द में या बर्दवान हो या आसनसोल हो
कहीं भी कोई झगड़ा होता था तो प्रदीप भट्टाचार्य जी हमेशा वहाँ शांति लाने की बात करते थे, तमाम लोगों को मिलाकर चलने की बात करते थे। मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रदीप भट्टाचार्य जी अगर यहाँ से जीत कर गए तो यकीनन वो बंगाल की बात करेंगे, यकीनन वो तमाम लोगों की तरक्की की बात करेंगे। वो न तो हिंदू करने वाले हैं न मुसलमान, बल्कि यहाँ की जनता की आवाज वो ले जाएंगे वहाँ। अब आज जो नफरत का बाजार है उस पर वो तबसरा करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे फिर अपील करूंगा कि 1 तारीख को सुबह सुबह निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर इस बार सेकुलर पार्टियां अगर पार्लियामेंट में नहीं आई और सेकुलर पार्टी के लीडर वही हो सकते हैं जिनकी पूरी जिंदगी सेकुलरिज्म के लिए काम किया। ऐसा नहीं हो कि दुपट्टा पहनकर किसी इफ्तार में शामिल हो जाए और इस बात का हर जगह इश्तिहार दे कि वो बहुत सेकुलर है। ये धोखा देने के बराबर है। आपके बगल में मदरसा आलिया, उसकी क्या हालत है आप जानते हैं? आलिया यूनिवर्सिटी का क्या हालत है आप जानते हैं? 10,000 मदरसा जो मदरसानी है, जो टीचर्स है, उनको सरकारी तनख्वाह नहीं मिलता। उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का ओहदा दिया गया, लेकिन कहीं भी आप जाते हैं दरखास्त लेकर उर्दू में, आपके दरखास्त को क्या कबूल किया जाता है? थाना में नहीं किया जाता, कॉर्पोरेशन में नहीं किया जाता, सरकारी किसी महकमा में नहीं किया जाता। इसलिए ये तमाम चीज धोखा। इसलिए आप आइए, जो पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम को लेकर चला है और उसका एक अपना इतिहास है जिसका कोई इतिहास नहीं, कभी बीजेपी के साथ तो कभी और किसी के साथ। उस इतिहास के साथ आप मत जाइए और आप आइए हमारे इतिहास के साथ जो 138 साल का है, जो आज़ादी के पहले से हिंदुस्तान को आज़ाद करने की बात करती है और आज कांग्रेस पार्टी इन फिरका परस्तों से हिंदुस्तान को आज़ाद करने की बात करती है। आइए आप सब लोग मिलकर हम लोग श्री प्रदीप भट्टाचार्य जी को 1 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर और 4 तारीख को हम लोग जश्न मनाएं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now